दोस्तों, आज की कहानी है बड़ी बहू तेरा पति तो कुछ करता नहीं, फिर तू मुफ्त की रोटियां क्यों तोड़ती है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। माँ जी, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के चलते मुझे पुणे जाना है। आप और विधि मिलकर रिया को संभालेगी ना। कितने दिन के लिए जाना है बहू जी? 2 दिन की ट्रेनिंग है, तीसरे दिन मैं घर आ जाऊंगी। ठीक है, वैसे रिया को तुम उसकी नानी के पास छोड़ जाती है तो ज्यादा अच्छा होता। भैया, विधि बेचारी अपने 2 बच्चों का भी देखेगी, रिया को भी देखेगी, उसका काम कितना बढ़ जाएगा। अच्छा, एक काम करना, उसे 2,000 रुपये दे जाना, बच्चों को खिलाने पिलाने की। कोई जरूरत पड़ी तो काम आएंगे। माँ जी, मेरी माँ तीर्थ यात्रा पर गई है, बस 3 दिन की बात है। रिया को स्कूल मत भेजिएगा, घर पर ही रख लीजिएगा जिससे आप लोगों को परेशानी ना हो। रेवती ने कसमसाते हुए कहा, क्योंकि उसे पता था सास और देवरानी दोनों के ही मुंह बन चुके थे। आखिर उसकी बेटी की जिम्मेदारी कोई लेना नहीं सकता, ऊपर से पैसे भी लिए। अगर मजबूरी थी, जाना बहुत जरूरी है, वरना नौकरी से निकाल दी जाती। रेवती ना चाहते हुए भी अपनी बेटी को छोड़कर ट्रेनिंग पर चली गई। तीसरे दिन जब लौटी तो अपनी सास से बोली, रिया कहाँ है? अरे, उसे बुखार चढ़ा है, पड़ी है अपने कमरे में। तुम्हारी लड़की इतनी शैतान है, 3 दिन में हमारा सर खा गई, एक जगह चुपचाप बैठती नहीं, पूरे घर सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर इसने हमें बेहाल कर दिया। अब थोड़ी गर्मी लग रही थी, विधि ने उससे शायद सूसनी लगा कर लेटा दिया। अब तुम ही जाकर देखो क्या करना है। रेवती अपनी सास की बात सुन बौखला गई, तुरंत हाथ का सारा सामान छोड़ कमरे की तरफ भागी। सिर पर हाथ लगाकर देखा तो बेटी बुखार में तप रही थी। थर्मामीटर से चेक किया, 102 बुखार। हाय राम, सुबह से मेरी बेटी बुखार में तप रही है, किसी ने उसे डॉक्टर के पास ले जाना उसे नहीं समझा। तुरंत उसे गोद में उठाकर कॉलोनी के बाहर मिलने वालों ऑटो में बैठ क्लिनिक की तरफ भागी और ऑटो में बैठे बैठे अतीत में जा पहुंची। 6 साल पहले रेवती के घर अमित का रिश्ता आया। पिताजी पोस्ट ऑफिस में कल रखते, 2 बेटियां और थी, इसलिए इतना जान कि लड़का इलेक्ट्रिशियन का काम करता है। पिताजी का मकान है, बहू के नौकरी करने से उन्हें कोई समस्या नहीं। इतना सुन और ज्यादा पूछताछ ना कर, उसके हाथ पीले करती है। शादी के कुछ दिन बाद ही पता चला अमित एक निहायती निकम्मा और आलसी किस्म का इंसान है। जब मर्जी आती है तब दुकान जाता और जिस दिन उसका मन नहीं घर पर बैठ मकारी मारता है। इस तरह के रवैया से रेवती ने परेशान होकर जल्द से जल्द अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली ताकि पैसों की किल्लत ना हो, क्योंकि सास ससुर उसे घर में बैठकर चैन से खाने नहीं दे रहे थे। कहते तुम्हारा पति कुछ करता नहीं और तुम हमारी शादी पर मूंग दल रही हो, मुफ्त की रोटियां तोड़ती हो। बस इन्हीं बातों से परेशान उसने अपनी नौकरी दोबारा ज्वाइन कर ली। शादी के 1 साल बाद रिया हो गई, नौकरी फिर छूट गई तो अगले 2 साल तक सास ससुर ने पैसों के पीछे उसे बहुत परेशान किया था। थक हार कर उसने प्रिया को प्ले स्कूल में डाला और अपनी नौकरी ज्वाइन की। शादी के इतने सालों में वह बस नोट छापने की मशीन इस बात की सीढ़ी बनकर रह गई। अपनी जरूरतों के साथ साथ घर मेहमानों सभी की जरूरतों का जरिया बन गई। राशन भरना, बिजली का बिल देना, 2 नंदों की आवागत और विदाई करना उसी के हिस्से में आते हैं। क्योंकि वह बड़ी बहू थी, छोटी बहू तो हमेशा नादानी बनी रहती, जैसे उसे कुछ समझ में ही नहीं आता हो। इतना ही नहीं, उसकी मेहनत सिर्फ पैसे कमाने भर से
नहीं खत्म होती। सुबह चाय नाश्ता, टिफिन और रात का खाना बनाने की जिम्मेदारी उसी की थी। छोटी बहू विधि देवरानी तो सिर्फ दोपहर का खाना बनाती, उसमें भी कितनी बार माँ बेटी के लिए 2 रोटी डिब्बे में पड़ी रहती। कभी सब्जी होती तो कभी जूठन पड़ी होती। इतनी सारी परेशानियों के बीच में भी रेवती अपने पति की कमजोरी की वजह से कुछ ना बोल पाती, क्योंकि अगर वह कुछ कहना शुरू कर दे तो साफ साफ कह देती ज्यादा परेशानी है तो उस घर से निकल जाओ। 20,000 की तनख्वाह में 10,000 किराए के मकान में दे देगी तो खाएगी क्या, यही सोच शुभ रह जाती। ऑटो वाला बोला, बहन जी क्लिनिक आ गया। रेवती ने उसे पैसे दिए और धन्यवाद बोल अंदर पहुंची। चेकअप के बाद डॉक्टर बोली, घबराने की कोई बात नहीं, हल्का सा बुखार है। क्या बच्ची ठीक से सोई नहीं या फिर खाना नहीं खाई, बहुत कमजोर लग रही है? नहीं मैम, ये तो 3 दिन से घर पर ही थी, स्कूल भी नहीं। सोच रेवती आरसीएम में थी कि कमजोरी कैसे, 3 दिन की दवा और मल्टीविटामिन लिख रही हूँ, पिलाती रहना, जल्दी ठीक हो जाएगी। क्लिनिक से निकल फिर रेवती ऑटो ढूंढ रही थी। मैन रोड थी, कोई ऑटो भी नहीं रोक रही थी। बड़ी मुश्किल से उसे ऑटो मिली जिसमें बैठे भी रिया जाग गई और अपनी माँ को देख गले से चिपक कर बोली, मम्मा आप आ गई, मुझे बचा लो। सासी मुझे मार रही थी और वो ने बाथरूम में बंद कर दिया। दादी भी गंदी है, वह कह रही थी बंद करो इस बदमाश लड़की को, तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। बोल जोर जोर से रोने लगी। आप कहाँ चली गई थी? अब आप कहीं नहीं जाना, आप जब भी जाओगे मैं भी आपके साथ चलूंगी। मम्मी सासी और दादी दोनों बहुत गंदी है। रोते हुए लगातार एक ही बात कही जा रही थी जिसे सुन रेवती का कलेजा मुंह को होने लगा। 60 साल की बच्ची के साथ इस तरह का व्यवहार करते एक बार भी शर्म नहीं आई विधि को, जिसके खुद के 2 बच्चे हैं। वो ऐसा कैसे कर सकती है? घर पहुंचते ही रेवती गुस्से से सिलाई, विधि बाहर निकलो। क्या इसी तरह कैसे बच्चों के साथ व्यवहार किया जाता है? तुम अपने बच्चों पर भी ऐसे ही जुल्म करती हो? तुमको एक बार भी शर्म नहीं आई? जिसकी माँ घर से बाहर गई है उस बच्ची का थोड़ा ध्यान रख लो, ज्यादा नहीं तो समय पर खाना दे दो। और तुमने तो उस बच्ची को बाथरूम में बंद कर दिया, बेचारी सिसकती रही और अब माँ जी सब आराम से देखती रही। आपको अपनी पोती के लिए जरा भी दर्द नहीं हुआ? अरे ऐसा भी क्या हो गया जो गला फाड़ फाड़ के सिला रही है? बच्ची है, परेशान कर रही थी तो थोड़ा डांटना डपटना भी जरूरी था। विधि ने डराने के लिए बंद किया था, थोड़ी देर में खोल दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? अगर बच्चों को सही गलत न समझाई जाए तो वे बिगड़ जाते हैं और तुम्हारी लड़की तो बहुत बिगड़ी हुई है, एक नंबर की शैताने, जंगली कहेंगी, किसी की बात नहीं सुनती और हम इतने ही बुरे लगते हैं तो बांधो अपना बोरिया बिस्तर और निकलो यहाँ से। सास कमला जी शर्मिंदा होने की बजाय उल्टा अपनी बहू पर चिल्लाने लगी, जिससे उनकी और छोटी बहू की गलती पर पर्दा पड़ जाए। ठीक है, आज ही मैं अपनी बेटी को लेकर इस घर से हमेशा के लिए जा रही हूँ। जहाँ मेरी इज्जत नहीं थी, फिर मैं सिर्फ लिहाज और रिश्ते निभाने के नाम पर इस परिवार में रह रही थी। लेकिन अगर मेरी बेटी के साथ इतना बुरा व्यवहार होगा तो मैं कभी भी सहन नहीं करूंगी। वैसे भी मैं इस घर की बहू कम, इस बात की सीढ़ी ज्यादा हूँ, जिसका मन आता है फायदा निकाल कर चला जाता है, पर अब और नहीं। बोल अपने कमरे में सारा सामान समेटने लगी। तो अमित बोला, कहाँ जाओगी? कहीं भी जाओ, आपको क्या पड़ी है? जाकर रेलवे स्टेशन या फिर किसी फुटपाथ पर सो जाऊंगी, मगर अपनी और अपने बच्चे की इस दुर्दशा से तो बच जाऊंगी। आपकी वजह से इतने सालों से इस घर में नौकरानी से ज्यादा हैसियत नहीं मेरी, जो घर और बाहर दोनों जगह गुलामी कर रही है, फिर भी आज तक किसी को खुश नहीं कर पाई
और ये कैसा परिवार है जो आपकी बेटी को 3 दिन नहीं रख सका। फिर मैं कोई मटर गश्ती करने नहीं गई थी। अगर मैं ट्रेनिंग में नहीं जाती तो मुझे नौकरी से हाथ धोना पड़ता, और फिर आपको तो हमारी परवाह है ही नहीं ना। कभी आपने हमारे पक्ष में बोला। इसी वजह से जिसके मुंह में जो आया वो बोलता चला गया। किसी ने सही कहा है, पति कदर करता तो पत्नी की इज्जत अपने आप हो जाती है। आज ज्वालामुखी तरफ हटकर रेवती ने अपना सारा दर्द बहा दिया। आज रेवती ने इतने दिनों बाद अपने पति को आईना दिखाया था। उसे समझ में आया उससे भारी भूल हुई है। तुरंत रेवती का हाथ पकड़ बोला, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम अकेली नहीं हो। हम दोनों तीनों इस घर को छोड़कर जाएंगे, क्योंकि जहाँ हमारी कदर नहीं वहाँ हम एक पल नहीं रुकेंगे। और मैं वादा करता हूँ अपनी इस मक्कारी और आलस को छोड़ अच्छे से अपने काम में ध्यान लगाऊंगा, ताकि अपनी बेटी को अच्छी परवरिश दे सकूं। और अब से तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। कमला जी अपनी बोली पर पछता रही थी। उन्हें लगा नहीं था कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी आज बगावत कर बैठेगी, साथ में बेटा भी चला जाएगा।